नमस्कार दोस्तों। दुनिया में कहीं भी, किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में जब कोई आतंकवादी घटना होती है, कुछ लोग मारे जाते हैं, तो एक देश का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में आता है। और वो देश कौन है? आतंकवादी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान को टेररिस्ट नेशन कहना बहुत ज्यादा उचित होगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की जो सेना है वो भी टेररिस्ट आर्मी ही है, क्योंकि वो टेररिस्ट को प्रोटेक्ट करती है। वो टेररिस्ट की जो जमातें हैं उनको खड़ी करती है, उनको ग्रूम करती है, उनको फंडिंग करती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको असलहा देती है। तो पाकिस्तान आतंकवाद के लिए दुनिया में बुरी तरह से बदनाम है, और ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये दुनिया जानती है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो न जानता हो। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका, सुपर पावर, वो भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है। इवन जो पाकिस्तान का हमदमे दरीना जो दोस्त है, जिसका नाम है चाइना, जिससे पाकिस्तान की शहद से भी मीठी, हिमालय से भी ऊंची और समंदर से भी गहरी दोस्ती है, वो भी जानता है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है। लेकिन चीन की कुछ मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करता है। अब आप कहेंगे मैंने ये सारी कहानी आपको क्यों बताई? देखिए, एक बड़ा भद्दा मजाक हुआ है। और यह है कि संयुक्त राष्ट्र की एक कमेटी है जिसका नाम है तालिबान प्रतिबंध कमेटी। तो संयुक्त राष्ट्र ने उसका जो चेयरमैन है, उसकी जो अध्यक्षता है, वो पाकिस्तान को सौंप दी है। तालिबान प्रतिबंध समिति की अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को सौंप दी है। अब आप कहेंगे पाकिस्तान को सौंप दिया? पाकिस्तान तो खुद ही आतंकवादी मुल्क है भाई। उसको वो आतंकवाद की निगरानी करेगा, वो रोकेगा, वो क्या फैसले करेगा? तो दुनिया हैरान है इस सब्जेक्ट को लेकर। दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा, थोड़ी थोड़ी जानकारी इस पर दी जाएगी। इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो साहब, तालिबान प्रतिबंध कमेटी का चेयरमैन पाकिस्तान को बना दिया है संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र अगर देखा जाए तो अपने वजूद के लिए इस वक्त लड़ रहा है, वो उसका अस्तित्व खतरे में है। संयुक्त राष्ट्र एक पपेट संस्था हो गई है अमेरिका की, और कठपुतली संस्था है, जो कि जिसको अगर ये कह सकते हैं कि वो एक दंतहीन संस्था है, तो कहना कोई गलत नहीं होगा। दुनिया में जहां जहां युद्ध हुए हैं, जहां जहां टेंशन हुई है, जहां जहां लड़ाइयां हुई है, आप बताइए मुझे। अगर आप अगर आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय जानकारी रखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो आप बताइए कि जहां जहां लड़ाइयां हुई, इराक ईरान युद्ध हुआ, आज अभी ये जो हिजबुल्ला और हमास और इसराइल के बीच में जो जंग हुई, ईरान से जो टेंशन है, इसके अलावा आप देखिए पहलगाम में हमारे टूरिस्टों पर अटैक हुआ। दुनिया में जहां जहां युद्ध हुए, अफगान वॉर को ले लीजिए, आप ये बताइए कि यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? यूनाइटेड नेशंस एक लीपापोती करने वाली, एक खाना पूर्ति करने वाली, एक सफेद हाथी की तरह एक संस्था है, जो सिर्फ थोड़े बहुत आदेश जारी करती है। उसका जो यूएन का जो महासचिव है, कुछ देशों के दौरे कर लेता है। क्या वो यूक्रेन रशिया युद्ध रुकवा पाए? नहीं रुकवा पाए, वो तो ट्रंप भी नहीं रुकवा पाए। अब आप देखिए कि जब पाकिस्तान जैसे देश को आप एक ऐसी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, तालिबान प्रतिबंध कमेटी का चेयरमैन बना रहे हैं, तो आप पर, यानी उस यूएन नाम की उस संस्था पर हंसी आ रही है। दुनिया में हंसी आ रही है। लोग पूछ रहे हैं कि अब हाफिज सईद का देश, जो हाफिज सईद 26/11 हमलों का जो मास्टरमाइंड था, जिस पर तमाम केसेस हैं और यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, आप सोचिए, जो हाफिज सईद यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो मौलाना मसूद अजहर जिस पर बैन है, वो टेररिस्ट, और जो तमाम छोटे मोटे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप पाकिस्तान में हैं, यूएन को सब जानकारी है। और
इस हाफिज सईद को तो यूएन ने ही मोस्ट वांटेड घोषित किया, जैसे दाऊद इब्राहिम को किया वैसे इसको भी किया। और वही यूएन, ये इससे बड़ा मजाक, इससे बड़ा भद्दा मजाक क्या हो सकता है कि वही यूएन तालिबान प्रतिबंध कमेटी का चेयरमैन बन जाता है और आतंक उसको, उसकी जिम्मेदारी होगी, वो फैसले करेगा और वो तालिबान से बात करेगा, वो आतंकवाद को रोकेगा। क्या खाक रोकेगा? आप बताइए ना। ये तो ठीक वैसा ही है दोस्तों, ये इतना बड़ा मजाक है और ये ठीक वैसी ही बात है जैसे आप किसी बिल्ली को दूध की रखवाली करने के लिए कह दीजिए कि भाई ये बिल्ली है, दूध की रखवाली करेगी, तो बिल्ली तो दूध को चट कर जाती है। वैसे ही पाकिस्तान है, पाकिस्तान को भी वही जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो आतंकवाद को रोके, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करे। अब देखिए, तालिबान प्रतिबंध कमेटी का चेयरमैन पाकिस्तान को बनाया गया है। वैसे इसमें और सारे कई देश हैं जिसमें ये असल में, मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को 2025-26 की अवधि के लिए 15 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बनाया गया है। सुरक्षा परिषद में चाइना भी है, रूस भी है, ब्रिटेन और अमेरिका है, ये इसके परमानेंट मेंबर है। सुरक्षा परिषद में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका, ये इसके परमानेंट मेंबर हैं। पाकिस्तान के अलावा अल्जीरिया, डेनमार्क, ग्रीस, गुयाना, पनामा, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, माफ कीजिए, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया और सोमालिया वर्तमान में इसके जो अस्थायी सदस्य हैं, मतलब ये परमानेंट नहीं है। सभी प्रतिबंध समितियों में सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य शामिल होते हैं। जो जितने भी प्रतिबंध समितियां होती है ना, उसमें सुरक्षा परिषद के 15 मेंबर 15 मेंबर मतलब 15 देश उसमें शामिल होते हैं और सभी निर्णय, सारे फैसले आम सहमति से होते हैं। ऐसे में जो पाकिस्तान वर्तमान में तालिबान से संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा था, बल्कि कर रहा है, अब वह तालिबान प्रतिबंध समिति से जुड़ी बैठकों की अध्यक्षता करेगा और सिफारिशें तैयार करेगा और सदस्यों के बीच एक सहमति बनाने की कोशिश करेगा। तो इससे यह भी हो सकता है, क्योंकि तालिबान सरकार जो इस वक्त है अफगानिस्तान में, उसको बनवाया किसने था? उसको पाकिस्तान ने बनवाया था। 2021 में पाकिस्तान के जो DGISI जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे थे और वहां उन्होंने सेरेना होटल में जो कॉफी पी थी, वो उसका फोटो, उसकी सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई थी। और पाकिस्तान ने तब कहा था कि आज उन्होंने बहुत बड़ी जंग जीत ली है और तालिबान को गुलामी की जंजीरों से आजाद करा दिया गया है। और उसके बाद क्या हुआ? तालिबान को वहां से तालिबान की जो सरकार थी वहां बनवाने के पीछे पाकिस्तान का मकसद ये था कि भारत को वहां से आउट किया जाए, लेकिन भारत तो आउट नहीं हुआ। उल्टे पाकिस्तान पर यह आफत आ गई कि उसने जिस TTP को पाला था अपने वहां, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान की आर्मी द्वारा ही, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट द्वारा ही खड़ा किया गया। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान की आर्मी जमातें बनवाती है। पाकिस्तान के जितने ISI चीफ हुए, सबने एक एक जमात बनवाई। जो ISI के चीफ थे जहीरुल इस्लाम, उन्होंने भी एक पार्टी बनाई। कौन? उसने भी PTI को खड़ा किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और ये तहरीक लब्बैक जैसे जो संस्थाएं हैं, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको भी पाकिस्तान की आर्मी ने खड़ा किया। TTP को भी पाक आर्मी ने खड़ा किया। वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है, अब वो पाकिस्तान के लिए एक अजाब बन चुका है। अब पाकिस्तान की फौज उससे मुकाबला कर रही है, लेकिन लड़ नहीं पा रही ठीक से, क्योंकि आखिर भाई भाई का मामला है ना। अगर चाहते तो उनसे निपट सकते थे, लेकिन नहीं निपट पा रहे। तो उसी तालिबान प्रतिबंध कमेटी, अच्छा, तालिबान का जो अब हेडक्वार्टर है वो दोहा में, तो वहां जो बातचीत होती है वो बातचीत दोहा के हेडक्वार्टर में होती है। अब तालिबान पाकिस्तान से सीधे बात नहीं करता, वो दोहा में बातचीत करता है और उसमें अमेरिका भी शामिल होता है। अमेरिका उस वक्त जब 2021 में फैज हमीद गए थे, पाकिस्तान के DGISI, अभी तो वो जेल में है,
करप्शन के मामले में यही होता है पाकिस्तान में, ठीक है। मतलब कल अर्श पर, अगले दिन फर्श पर। तो DGISI इस वक्त जेल में है। वो गए थे काबुल सेरेना होटल में और वहां मीटिंग की थी, और उसके बाद तालिबान की सरकार बनी थी। अमेरिकन फौज वहां से रातों रात भाग खड़ी हुई, तो वहां लगा कि अब तो बहुत कुछ हो गया है। फिर उन्होंने भारत को हड़काना शुरू किया। पाकिस्तान में शादियाने बजाए जाने लगे कि देखिए हमने तो बहुत बड़ी जंग जीत ली है। और इमरान खान जब पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, जो कि अब भी जो वो भी जेल में है, वो भी जेल। मजे की बात यह है, जिन्होंने गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया तालिबान को, वो जेल में। वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहा है इमरान खान, वो भी जेल में। जनरल फैज जेल में। ये इमरान खान को लाने वालों में से हैं, कंधे पर बैठाकर जनरल बाजवा और जनरल फैज लाए थे। बहरहाल ये थोड़ा सा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन जब बातचीत होती है ना, तो कुछ चीजें आ जाती हैं, तो उसको बोलना पड़ता है, कुछ चीजें दिमाग में आ जाती है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये मजाक हुआ है पाकिस्तान को। भले ही पाकिस्तान एक अस्थाई मेंबर है, लेकिन उसको तालिबान प्रतिबंध समिति की जिम्मेदारी दी गई है। वो फैसले करेगा, वो सिफारिशें करेगा, वो तालिबान से बात करेगा। अब क्या हो सकता है कि अगर ये भी हो सकता है कि तालिबान को ये बात पसंद ना आए, क्योंकि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते तो बहुत खराब है, विश्वास की कमी है दोनों के बीच में। आपको याद है कि अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान ने अपने वहां रह रहे कुछ अफगानियों को, कुछ पठानों को, जो कि जिसके बारे में ये कहा गया कि ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ रह रहे लाखों लाखों अफगानियों को वापस भेज दिया था अफगानिस्तान। उससे भी संबंध इनके खराब हो गए। और तालिबान यानी काबुल पर इन्होंने अटैक भी किए हैं। पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक भी की है 2-3 बार, उससे भी संबंध खराब हुए। तो ये क्या सिफारिश करेंगे? ये क्या सिफारिश करेंगे भैया? आपने संयुक्त राष्ट्र ने तो बिल्ली को ही दे दी है दूध की रखवाली की भी, तो कर। वो क्या करेगा? वो रायता ही फैलाएगा ना, आधा दूध फैलाएगा वो, आधा पिएगा। तो ये ये है कि अब कुछ लोग कहते हैं, एक शख्स है, उन्होंने तंज कसते हुए लिखा है कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवादी विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया है। UN वालों ने शायद सोचा होगा कि जिसके पास आतंकवाद का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसी के अनुभव और विशेषज्ञता को सामने रखकर उसका फायदा लेना चाहिए। तो शायद किसी ने तंजिया लहजे में कहा है कि हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है, वहां आतंकवाद को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो उनके अनुभवों का लाभ लिया जाए ताकि आतंकवाद पर नकेल कसी जा सके कि जो जिसने आतंकवाद को पैदा किया है वो उससे अब कुचल सकता है या नहीं कुचल सकता, उसको आतंकवाद से निपटना आता है या नहीं आता, ये भी UN शायद देखना चाहता हो। लेकिन कुछ लोगों का अंदाजा ये है कि पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी ऐसे समय में मिली है जब वो दुनिया में आतंकवाद फैलाने को लेकर चर्चा में है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से भारत ने जवाबी कार्रवाई की, ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। ऐसे में पाकिस्तान को ये पद देने पर सवाल उठना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र को यह समझना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था को यह समझना होगा कि अफगानिस्तान के नए शासन से अपने खराब संबंधों के चलते पाकिस्तान अपने पद का न केवल दुरुपयोग कर सकता है, बल्कि वह काबुल में भारत की बढ़ती भूमिका को भी कम करने के लिए नए हथकंडे अपना सकता है। समझ गए आप? तो काबुल में अभी जिस प्रकार भारत का प्रभाव है, उसे कम करना चाहता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कभी नहीं चाहता कि भारत की वहां मौजूदगी रहे। लेकिन इस फैसले पर, संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले पर बड़ी जगहसाई हो रही है। मतलब आप ये सोचिए कि जिस कंट्री के में हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, एहसानुल्लाह एहसान जैसा शख्स रहा हो, जिसने कि 2024 में पेशावर में अटैक कराया था स्कूल में, जिस आर्मी के आईएस से भी रिलेशन हो, दाएश के साथ, जिसके तमाम जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, कौन ऐसा नहीं है छोटे बड़े, उनके साथ ताल्लुकात हो।
वो देश आतंकवाद की निगरानी कर पाएगा? आतंकवाद पर कोई फैसला ले पाएगा? आतंकवाद को क्या वो रोक पाएगा? वो क्या सिफारिश करेगा? ये अपने आप में बहुत बड़े-बड़े प्रश्न हैं, ये सवाल है, ये तो उठेंगे ही। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों? ये फैसला तो हो गया, अब आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस बारे में आप जो जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुज़ारिश है कि हमारी रीच बढ़ाने में, हमारे चैनल की रीच बढ़ाने में हमारी मदद करें। हमें आपकी आवश्यकता है। नमस्कार, जय हिंद।